नमस्कार। ईपी पुलिस और होमगार्ड वनडे एग्जाम की कोई प्रिपरेशन कर रहे छात्र छात्राओं के लिए गौतम विद्यासागर एकेडमी की ओर से मैं लेकर आया हूँ। औसत में तीसरा सेशन है मेरा। इस सेशन के अंदर मल्टी डिसिप्लिनरी क्वेश्चन है। तो आइए बिना विलंब किए हुए इसको स्टार्ट करते हैं, क्योंकि आपके एग्जाम की डेट आ चुकी है और हम अपने तैयारी को और जोरों पे करना स्टार्ट करेंगे। तो करते हैं स्टार्ट। देखिए, चैप्टर का नाम है हमारा एवरेज। यहाँ पर इसमें हमने 2 सेशन ऑलरेडी पहले से कर चुके हैं। ये क्वेश्चन है एवरेज। मैंने यहाँ बताया भी था बेसिकली एवरेज क्या है। जो बच्चे पुराने वीडियो जो सेशन को नहीं देख पाए, मेरी डिस्क्रिप्शन उसमें जाके देखिए, वहां से आपको पूरा समझ में आएगा। तो देखिए, यहां बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की। एक व्यक्ति वाराणसी से प्रयागराज तक 40 किलोमीटर की चाल से जाता है और 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आता है। ठीक, तो औसत चाल ज्ञात करनी है। ऐसे क्वेश्चन बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं एग्जाम हॉल में। तो देखिए, बेसिक इसका ये है कि ये आपका वाराणसी है और ये आपका प्रयागराज है। व्यक्ति यहां गया तब इसकी स्पीड 40 किलो पर आवर और जब वापस आया तब इसकी स्पीड 60 किलो पर आवर। ठीक, अब यहां पहले हम इसको बेसिक सा देखेंगे और फिर इसको हम शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से करेंगे। बेसिक से हम इसलिए बताएंगे कि जो बच्चे नए हैं, जो पहली बार एग्जाम कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए बेसिक बहुत जरूरी है। जब तक आपका बेसिक नहीं है, आप शॉर्ट ट्रिक को पूरी तरीके से नहीं कर सकते। मान लो इन दोनों के बीच की दूरी नहीं मुझे पता है, तो इस दोनों डिस्प्लेसमेंट की दूरी मैंने मान ली x। क्या मान ली? x। देखिए, यहां अगर कलर साफ नहीं दिख रहा है तो हम रेड ले लेते हैं। ये दूरी कितनी है? x है। अब जब व्यक्ति यहां से इधर गया तो हमारे पास एक बेसिक सा फॉर्मूला है, चाल बराबर दूरी बट्टे समय। यानी हमें चाल दी है 40 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से और दूरी है, तो एक फॉर्मूला होता है चाल इक्वल टू दूरी बट्टे समय। अब यहां बात करें, क्योंकि समय इसमें भी उतना ही लगा था, अगर समय बराबर देखें तो समय बराबर क्या हो जाएगा? दूरी बट्टे 4। तो एक बात करते हैं, यहां समय का कोई फैक्टर नहीं है, इसलिए हम एक काम करते हैं समय तो अब दूरी कितनी है यहां पे? मान लो x। चाल कितनी है? 40। ठीक, ये तो व्यक्ति गया तब की बात है, तब समय लगे। अब व्यक्ति वापस हो रहा है, दूरी उतनी रहेगी, तो वापस में हो जाएगा लौटते समय। हम करेंगे लौटते समय। लौटते समय कितना हो जाएगा इसका? वही रहेगी दूरी बट्टे 4, तो कितना हो जाएगा? x/60। कितना हो गया? x/60। यानी गया और आया। अब आने जाने में जो टोटल समय लगेगा वो क्या होगा? इसको आप जोड़ लीजिए। तो आने जाने में जो समय लगा वो कितना लगेगा? x + 40 और x + 60। ये सब टोटल समय लग गया कितने में? आने और जाने में। कितना लगेगा? इसको आप अगर सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? देखो, इसका एलसीएम मान लो 120 ले लिया मैंने, तो 4 × 12 यानी 3x। और इधर देखेंगे 6 × 12 यानी 2x, यानी 5x/120 हो गया।
यानी इसको आप अगर इससे काटेंगे तो कितनी बार कट जाएगा, x/24। ये साहब टोटल समय लग गया इसका, ठीक है, घंटे। अब मुझे यहां निकालना क्या है, ये समय हो गया, क्योंकि औसत के निकालने के लिए कुल दूरी बट्टे कुल समय होना चाहिए, तो कुल समय मेरा इतना हो गया। अब यहाँ एक औसत निकालना है मुझे ये, तो देखो कुल दूरी कितनी थी, x इधर से गया था और x से वापस से आया था, तो 2x, ये तो हो गई कुल दूरी, और समय कितना हो गया, इतना, x/24, ये आपका ऊपर जाएगा, यानी 2 × 24 × x और अपॉन x, x से x आप कैंसिल कर दीजिए, यानी आंसर आ गया 48। दिस प्रोसेस द बेसिक प्रोसेस। यहां मैंने, ये आपका आंसर हो गया। इसके हिसाब से जो बच्चे पहली बार क्वेश्चन में एग्जाम में बैठ रहे हैं, वो एक बार स्क्रीनशॉट कर लीजिए और उसको बैठ के आप कॉपी पे करिएगा। अब हम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो क्या होगा, तो देखिए एग्जाम के हिसाब से फॉर्मूला होता है इसमें औसत का, कब, जब जाने और आने के लिए, बहुत सिंपल सा है, 2 × ये शॉर्ट मान लो, शॉर्ट ट्रिक है, इसको लोग ट्रिक कहते हैं, ट्रिक है, 2 × x/y और x+y, ये आपकी शॉर्ट ट्रिक है साहब। अब इसमें आप देखेंगे कैसे फॉर्मूला आंसर निकाल देंगे कि 2 और 40 × 60 अपन दोनों को जोड़ दिया तो 100, ठीक, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 6 चौके 24 दूनी 48, यानी 48। अगर ट्रिक से देखा है तो एक वन स्टेप में सवाल आपका खत्म, ठीक है, समझ में आया ना। नेक्स्ट देखते हैं, औसत एवरेज पर आधारित संपूर्ण प्रश्न। देखिए इसमें भी बात करेंगे, कोई एवरेज निकालें। एक बल्लेबाज का 25 पारियों का औसत कितना है, 39 है, रन है, वह अपनी अगली पारी में कितने रन और बनाए जिससे इसका औसत रन 1 बढ़ जाए। यानी बात तो वह कहना चाहता है कि 25 पारियों में उसने मैच खेला तो उसका रन रेट कितना था, 39 था। अब एक पारी और खेलेगा, यानी कितने खेलेगा, 26वीं पारी। जब 26वीं पारी खेलेगा तो रन रेट 39 से कितना हो जाना चाहिए, 40 हो जाना चाहिए, वो कहना चाहता है। तो वो ये कहना चाहता है जब अगली पारी में कितने रन और बनाए, यानी हमें रन की संख्या बतानी है। तो देखते हैं, यहाँ हमारे पास 3 चीजें हैं, एक तो रन है, बहुत सारी बल्लेबाज है, रन का एवरेज है और रन है, ये चीज। तो इस चीज को करने के लिए हम क्या करेंगे, जैसे हमारे पास कितने आदमी है तो इसको n मान लो, एवरेज को a से नोट कर दो और t से टोटल रिपोर्ट कर दो। तो यहाँ तक बात आ गई। हम कॉन्सेप्ट देखेंगे, इसको कॉन्सेप्ट देखने के बाद हम उसको बेसिक भी देखेंगे, ठीक है। देखिए अब एक बल्लेबाज का 25 पारी है, कितनी पारी है, 25 पारी है, एवरेज कितना है, 39 है। अब टोटल रन कितने बनाएगा, 39 इंटू भाई 25, हर एक में 39 बनाएगा तो 25 में कितने बनाएगा, इंटू होगा, यानी कहने का मतलब आपका हो जाएगा लगभग 9 × 45, यानी 975, ठीक है। इसके बाद अब बात यहां से आगे स्टार्ट होती है, अगली पारी करेगा तो पारी हो जाएगी 26वीं और रन 1 रन बढ़ाएगा तो कितना हो जाएगा। अब जो मान लो कितने रन और बनाए, बात कितनी आ रही, कितने रन और बनाए, तो 26वीं पारी में उसका रन रेट कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। भाई उसने 7 कह दिया कि रन रेट 1 बढ़ जाना चाहिए, तो 40 हो गया। अब देखिए इसको आप इसका गुणा करिए दोनों का, यानी 26 इंटू 40 0 और ये आ जाएगा आपका लगभग 0
1040 ये आएगा। जब ये चीज आ गई, इतना था पहली पारी में और 26 की में हो गया इतना। अब तुम्हें निकालना है कि 26वीं पारी में कितने रन बनाए। तो 26वीं पारी में कुल रन कैसे निकालोगे भाई, इसमें से इसको घटा दो, 1040 माइनस 975 कितना आ गया भैया, यानी ये आपका 975, 25 और 10 65 यानी 60, यानी कितने रन बनाएगा 65। आगे बस भाई सीधी सी बात है, 25 में ये था 26 में ये हो गया, इतने रन बनाए थे तो इतना डिफरेंस जो भी होगा वो रन बनाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए मेरे प्यारे बच्चों, इसमें भी एक बात है कि एक बल्लेबाज को 25 पारियों में औसत रन 41 है, यानी 25 पारियों में औसत कितना था उसका एवरेज 41 था। बल्लेबाज अपनी अगली पारी में यानी 26वीं पारी में कितने रन बनाए जिससे उसका एवरेज रन कम हो जाए, यानी कितना 0.5, यानी आधा रन रेट उसका कम हो जाए। तो देखते हैं इसको तोड़ के, वही काम करेंगे एन ए और टी, और सिंपल सी बात है 25 रन रेट 41। अब इसको आप गुणा कर दीजिए, कितना आएगा भाई गुणा करके 25 का गुणा करिएगा, 25 का गुणा करिएगा तो लगभग आ जाएगा 25 में 1000, 25 चौका 1025, कितना आएगा 1025। अब नेक्स्ट पारी कितनी हो जाएगी 26 की, और रन रेट कितना हो जाएगा 40.5, क्योंकि कम हुआ है, बढ़ा नहीं है, कितना हुआ कम हुआ है, आधा % ही कम हुआ है। अब इसको आप इंटू करिएगा, कितना आएगा, इससे थोड़ा कम आएगा, ये लगभग आ जाएगा आपका 1040, 25 100 1053, लगभग आ गया 1053। ठीक, अब वही पूछ रहा है रन, इनका डिफरेंस कितना होगा, इन दोनों का डिफरेंस 1053 माइनस 1025, 25 28, 28 से अंतर हो गया ना 20, ये आपका आंसर हो गया। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं आप, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक बल्लेबाज अपनी 17वीं पारी में 85 रन बनाता है, मैच खेल रहा है, 17वीं पारी में कितना कर रहा है 85 रन बनाता है, जिससे उसका औसत 3 रन पर पारी बढ़ जाता है, यानी 17वीं पारी में रन बनाए थे उसने 85 और 85 रन बनाए, जब 85 रन बनाए तो जो रन रेट था वो 3 रन पर पारी बढ़ जाता है। 17वीं पारी के बाद उसका औसत क्या है, कहने का मतलब ये है कि सिंपल सी बात है कि जब उसने 17वीं पारी खेली तो देखो वही काम कर लीजिए आप, एन ए और टी, ठीक, एन ए और टी, पारी कौन सी थी 17वीं, जब 17वीं पारी थी, 17वीं पारी में 85 रन बनाए जिससे, अच्छा अब यहां बात करेंगे 17वीं से कि एक पहली पारी की, तो 16वीं पारी में 16वीं पारी में उसने कितने रन होंगे, ये मान लीजिए कि 16वीं पारी में उसने x रन बनाए। देखो यहाँ एक कॉन्सेप्ट की बात है, जो 17वीं पारी है उसमें 85 रन खोल रखे हैं उसने, तो उससे पहले वाले रन तो हमें पता नहीं है, तो हमने पहले वाले रन कितने बना लिए x मान लिए, जब पहले वाले रन x हो गए तो ये हो गया 16x। ठीक, अब जब 17वीं पारी आई उसकी, तो जब उसने 85 रन बनाए थे तब क्या हुआ था, तब यह हुआ था कि उसका जो रन रेट था वो 3 बढ़ गया था, तो अब रन रेट x से लेके कितना हो गया 3,
अब इसको आप अगर करेंगे टोटल रन निकालेंगे तो 17 एकम 17x और प्लस 51, यानी 15वीं में इतना और 16वीं में इतना और 17वीं में इतना। अब 17वीं के बाद उसका औसत रन रेट कितना है ये हमें बताना है। तो ये तो हमें तब पता पड़ेगा कि जब इन दोनों के बीच का जो x की वैल्यू निकाले, तो x की वैल्यू कितनी निकालेंगे, देखो इससे, यानी 17x प्लस 51 माइनस 16x और दोनों का डिफरेंस कितना था 85। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है ना। अब देखो ये x बची और इधर को इधर 75 कर दीजिए, तो 85 माइनस 51, अब इसमें कितना होना 4 और 34, यानी x की वैल्यू कितनी निकल आई 34। जब x की वैल्यू 34 निकल आई, अब इसमें क्या पूछ रहा है तुमसे, औसत रन रेट क्या था। तो कहने का मतलब यह है कि 17वीं पारी में उसका जो औसत हुआ वो कितना हुआ होगा 17वीं पारी में। 17वीं पारी में हो गया आपका औसत, भाई औसत यही तो निकला, 17वीं पारी का औसत कितना है इतना। 17वीं पारी में औसत रन कितना होगा x प्लस 3, यानी 17 प्लस 3, तो सॉरी x का मतलब 34 प्लस 3 इज इक्वल टू 37, यानी 17वीं पारी में 37 होगा, ये आपका आंसर होगा। ये 34 है, ठीक है, ये कटिंग होगी। आया समझ में, बहुत सिंपल सी बात है, कुछ नहीं था, ये 17 में का दिया था इसलिए मैंने 16 को एनालिसिस किया और डिफरेंस देगा निकाल दिया। नेक्स्ट देखिए, अब एक चीज और है, मैं एक चीज आपको बताना चाहूंगा इस सवाल के अंदर, ये मैंने बेसिकली आपको बता दिया है ना, अगर इसमें अगर देखना चाहें तो मैं आपको वो भी बता सकता हूं इसकी ट्रिक क्या बनती है। तो इसमें मैं रबड़ का थोड़ा साइज बढ़ा लूं ना, ठीक। देखिए इसमें हम इसका अब ऐसे सवालों में, देखिए ऐसे होगा पेपर में थोड़ा समय लगेगा, तो इस समय को खत्म करने के लिए हम ट्रिक का प्रयोग करेंगे, ठीक है। बेसिक हम इसलिए बताते हैं कि बच्चों को आगे आ जाए। एक इसका ट्रिक है, इसमें एक मैंने पहले बताई है, एक ये है, इसकी सीधी सी ट्रिक है, जैसे औसत रन, और देखिए इसका ये मोटा हो गया है अपना पेन, ठीक है। औसत रन बराबर क्या होगा, रन, यानी जो भी आपने रन बनाए हैं वो, यहां एक चीज, या आप एक काम करें, नए रन देख लें, नए रन कितना, नया औसत, या एक सेकंड देखिए, इसमें आप एक काम करें, नया औसत है तो यहां लिख लें नया औसत कितना हो जाएगा, रन प्लस माइनस, ठीक, प्लस माइनस क्यों बनाया मैंने, मैं ये बताता हूं, रन प्लस माइनस। अब इसके अंदर हमें एक तो रन दिए होते हैं और एक हमें दी होती है पारी, क्या दी होती है पारी। अब पारी के लिए हम क्या करेंगे, n-1 और k, ये आपका देखो इसमें क्या है मैं आपको समझाता हूं। इससे नया औसत निकलेगा, क्या निकलेगा, नया औसत। अब इसके बाद ये आपके रन हो गए, जैसे इसमें 85 है, ठीक, पारी कौन सी थी 17वीं, एन क्या है यहां पर पारी है, और के यहां पर क्या है, जो रन रेट में क्या बढ़ेगा क्या घटेगा, यानी रन रेट। आगे अब देखो इसमें रख देता हूं मैं आपको, रन कितने थे 85। अब देखो
अगर एक पारी पहले की बात कर रहा है तो माइनस का प्रयोग होगा, एक पारी बाद की बात कर रहा है तो प्लस का प्रयोग होगा। यहां पर एक पारी पहले की बात कर रहा था तो यहां पर किसका प्रयोग होगा, माइनस का। ठीक है, क्योंकि 17वीं की बात दी है और 16वीं की हम बात कर रहे थे यहां पर, तो यहां पर कितना होगा 17 माइनस 1 और रन रेट कितना 3, यानी 85 माइनस 16 इंटू 3 यानी 85 माइनस 48 कितना बचेगा भैया 8 7 15 यानी 37। ये आपका शॉर्ट ट्रिक से आंसर आ गया। ठीक है सर, ये आपकी शॉर्ट ट्रिक। अब देखिए आएगा क्वेश्चन में शॉर्ट ट्रिक कराऊंगा। नेक्स्ट देखिए, एक बल्लेबाज अपनी 25वीं पारी में 0 रन पर आउट हो जाता है। किस पर हो जाता है, 0 रन पर आउट हो जाता है, जिससे उसके स्कोर का औसत 2 रन पारी कम हो जाता है। 0 रन बनाए वो आउट हो गया, तो ये जो पारी का स्कोर है वो कम हो गया, कितना 2 रन। 25वीं पारी के बाद बल्लेबाज के स्कोर का औसत क्या होगा। सीधी सी बात है कि 25वीं पारी में वो क्या हो गया, 0 रन पर आउट हो गया। जब 0 रन पर आउट हो गया तो उसकी जो रन रेट थी वो 2 वहां पर गिर गई। जब रन रेट 2 गिर गई तो शॉर्ट से देखते, मैंने क्या बताई थी ट्रिक, नया औसत इज इक्वल टू रन और n-1 इंटू के। ये आपकी पारी है और ये आपका औसत है और ये आपके रन है। आपको इतनी बात देखनी है, फिर से देख लो, ये आपकी पारी है और ये आपके सॉरी रन रेट है। क्या है ये, रन रेट है। क्या करेंगे, रन रेट, रन रेट है। ठीक है, और ये आपकी रन की संख्या है, किसके, रन की संख्या। तो देखिए इसमें रख देता हूं 1 मिनट लगेगी। देखो पारी कितनी है, रन कितने थे, यहां पर 0 थे तो 0। अब 25वीं पारी के बाद की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, बाद की बात कर रहा है, प्लस का साइन यूज होगा। रन रेट कितनी थी, 25 थी, वो सॉरी 25वीं पारी थी, ठीक, -1 और रन रेट कितना हुआ, 2 कम हुआ, यानी कितना हो गया 24 इंटू 2 यानी 48। जो मैंने पीछे वाला क्वेश्चन किया है उससे आप बेसिक से लगा के देखना, 48 ही आंसर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट, एक बल्लेबाज अपनी 15वीं पारी में 80 रन 15वीं पारी में 80 रन बनाता है, यानी निश्चित कर दिया कि 15वीं पारी में कितने रन बना रहा है, 80 रन बनाता है, जिससे उसके रन का औसत 3 रन पर पारी बढ़ जाता है, औसत कितना बढ़ जाता है। 15वीं पारी के पहले बल्लेबाज का औसत क्या था। अगर शॉर्ट ट्रिक से बात करेंगे तो बात आ रही है पहले की, कहां आ रही है, पहले की। जब पहले शब्द की बात आई तो यहां पे हम माइनस साइन का यूज करेंगे, समझ रहे हैं। तो अब रखिए, जो मेरी शॉर्ट ट्रिक थी उसमें रखिए आप, क्या होगा, देखो रख के सभी लोग देखिए, मैं रख देता हूं। जैसे क्या था, नया औसत इज इक्वल टू रन n-1 के। रन कितने बनाए उसने, 80। पहले की बात कर रहा है, माइनस पारी कितनी थी, 15वीं -1 कितना इंक्रीमेंट हुआ, 3 का। 80 माइनस 14 42, 80 में से 42 गए 38, ये आपका आंसर हो गया। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। ओके, एक बल्लेबाज का औसत, एक बल्लेबाज का 50 पारी में 50 पारियों का औसत कितना रन, 40 है, यानी 50 पारियों का औसत रन कितना है, 40 है। बल्लेबाज का अधिकतम और न्यूनतम स्कोर में 72 यानी 172 रनों का अंतर है। न्यूनतम स्कोर और अधिकतम स्कोर दोनों में कितने का अंतर है, 172 का है। सवाल थोड़ा क्रिटिकल है, समझिएगा।
यदि इन दो पारियों के रनों को हटा दिया जाए, दो पारी है उसके रनों को हटा दिया जाए, तो औसत में 2 रन पारी की कमी आ जाती है। कितनी हो जाती है? 2 रन पारी की कमी हो जाती है। बल्लेबाज का अधिकतम और न्यूनतम स्कोर बताइए। यानी हमको इसमें अधिकतम और न्यूनतम का स्कोर बताना है। कैसे करेंगे आप? तो देखिए, इसको हम शॉर्ट ट्रिक तो बाद में बात है, पहले से बेसिक से करके देखते हैं आखिर है क्या। ठीक है, देखिए हम इसमें एक एल लें और एक ए लें और एक टी लें। ठीक, बात आ रही है पहली, कितनी पारी है? 50। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। रन कितने हैं? रन रेट कितना है? 40। इंटू कर दो, कितना हो जाएगा? यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है, अब नेक्स्ट में देखते हैं। 2 पारियों को हटा दिया जाए, पारी कितनी बची? 48 बच गई। और कितनी औसत में कितनी कमी आती है? 2 पारी की कमी आती है। तो कितना हो गया? 38। इन दोनों का आप इंटू करिए, करके देखो 48 और 38 का इंटू क्या आएगा? देखना इतना ही आएगा क्या? जब के पार है इतना। अब इसके बाद हम क्या करेंगे? इन दोनों का डिफरेंस देखेंगे, कितना आएगा? 176 आएगा। ठीक, अब उसकी बात को पहचानिएगा। वो क्या कह रहा है कि अगर यहां पर ये 40